नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। छत्तीसगढ़ की खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुंबई से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में अजीत गुट के विधायक और महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी है। नरहरी झिरवल ने महाराष्ट्र मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई है। नरहरी झिरवल धनगर समाज के आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। नरहरी झिरवल धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने से खफा है। अजित पवार गुट के विधायक है नरहरी, और अब देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम कि कैसे छलांग लगाने की यहाँ कोशिश जो है वो की गई। छत्तीसगढ़ की खबरों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए मुंबई की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुंबई से एक बड़ी खबर है। मुंबई में अजीत गुट के विधायक और महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी हैं नरहरी। उन्होंने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी है। नरहरी झिरवल ने महाराष्ट्र मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई है, और ये तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर है महाराष्ट्र के नरहरी, और उन्होंने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई है। दरअसल धनगर समाज के आरक्षण का वो विरोध कर रही हैं नरहरी झिरवल। धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने से बहुत ज्यादा खफा है। हालांकि अब तो ये पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर वो क्यों इतना बड़ा कदम उठा रहे थे और किस बात से वो परेशान है, क्या उनकी मंशा थी। अभी पूछताछ के बाद और भी बातें सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल क्योंकि यहाँ पर जाली लगी हुई थी तो गनीमत ये रही कि कुछ हुआ नहीं। और चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। अंबिकापुर से खबर आ रही है। संदीप लकड़ा हत्याकांड में 8वें आरोपी मोहम्मद शब्बा अंसारी को पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया है। संदीप लकड़ा को कमरे में बंद रखा था। आरोपी मोहम्मद शब्बा अंसारी कमरे पर पहरा दे रहा था। आरोपी गिरिडीह झारखंड का रहने वाला है। आरोपी को पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि संदीप लकड़ा की हत्या के मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे और ड्राइवर राजा की भी जल्द गिरफ्तारी होगी। बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। श्रवण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, क्या जानकारी है आपके पास? हत्याकांड मामले में पुलिस पर काफी दबाव है, और अभी भी जो है उसके मुख्य आरोपी जो अभिषेक पांडे है और उसका ड्राइवर राजा अभी भी फरार है। जो आदिवासी समाज है लगातार आंदोलन भी किए हैं। उसके जो संदीप लकड़ा के शव का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे काफी मिन्नतें के बाद, और उसके शव का अंतिम संस्कार किए हैं। इसमें पुलिस जो है अभी फिलहाल एक सफलता मिली है कि उसका 8वां जो आरोपी है मोहम्मद शब्बा अंसारी, उसको गोवा से गिरफ्तार करके लाए हैं। ये वही आरोपी है जो संदीप हत्याकांड में जब मारपीट किए थे और जब अधमरा हालत में उसको एक कमरे में बंद कर दिए थे, तो उसकी ये रखवाली किया था। हालांकि अभी फिलहाल 8वां जो आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार की है। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त बाहर है। ये बताया जा रहा है कि ये जो शब्बा अंसारी है वो झारखंड के गिरुलडी का रहने वाला है और लगातार जो है इस मामले में फरार चल रहा था। तो एक बड़ी सफलता सरगुजा पुलिस को मिली है, क्योंकि ये गोवा से ये गिरफ्तार हुआ है और पुलिस अब इसके ऊपर जो है जेल भेजने की तैयारी कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया श्रवण जानकारी साझा करने के लिए। और अभी मुख्य आरोपी की तलाश में भी पुलिस जुट गई है और दावा किया जा रहा है बहुत जल्द इनकी भी गिरफ्तारी होगी। नारायणपुर से एक और खबर आ रही है। नारायणपुर में एनआईए ने दबिश दे दी है। बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या से जुड़े मामले में एनआईए ने दबिश दी है। कौशलनार और धौड़ाई गांव में एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए के अधिकारी और बड़ी संख्या में मौके पर जवान मौजूद हैं। नारायणपुर से खबर, एनआईए ने दबिश दी है। बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या से जुड़े मामले में एनआईए दबिश दे रही है। फिलहाल कौशलनार और धौड़ाई गांव में एनआईए की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। अधिकारी कई सारे मौजूद हैं और एक बड़ी संख्या में यहां पर जवान भी मौजूद हैं। दबिश देने का सिलसिला लगातार जारी। 2 इलाके, और इन 2 इलाकों में एनआईए के कई अधिकारी, इसके अलावा कई जवान मौके पर मौजूद हैं। कौशलनार और धौड़ाई गांव में
दबिश दी जा रही है। खेम नारायण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, क्या जानकारी मिल रही है? कोई सुराग कुछ अब तक पता चल पाया? कोई दस्तावेज मिले? जी देखिए, इनके द्वारा लगातार जो है बस्तर जो इलाके हैं, नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है, वहां पर लगातार जो है दबिश दी जा रही है। नक्सल मामलों में जो है एनआईए की लगातार केम नारायण, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है फिलहाल। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में जोरदार हंगामा हुआ है। सामान्य सभा में मेट्रो ट्रेन के कटआउट को लेकर हंगामा हो गया। सभापति के डायस पर चढ़कर पार्षद जवाब मांगने लगे। लाइट मेट्रो पर बीजेपी पार्षदों ने जवाब मांगा है, लेकिन तरीका देखिए, डायस पर ही चढ़कर जवाब मांग रहे हैं। बीजेपी के 6 पार्षदों को निलंबित कर दिया गया है। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में हंगामे की तस्वीर आप ये देख रहे हैं। ये कोई गली नहीं है, ना कोई चौराहा है, बल्कि ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये रायपुर का नगर निगम और ये सामान्य सभा लगाई गई, जिसमें कि हर किसी को अपना पक्ष रखना और सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन तरीका जरा देखिए। सामान्य सभा में मेट्रो ट्रेन के कटआउट को लेकर हंगामा ऐसा शुरू हुआ। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि सभापति के डाइस पर चढ़कर पार्षद जवाब मांगने लगे। प्रोटोकॉल होता है कि किसे कहां तक जाना अलाउड है, लेकिन यहां पर उस प्रोटोकॉल को भी तोड़ते हुए पार्षद नजर आए बीजेपी के और जवाब मांगने पर उतारू हो गए। बीजेपी के 6 पार्षदों को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है। तो रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक अब एक बार फिर से शुरू हो गई है। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पार्षद आमने सामने हो गए थे। हो हल्ला के बाद 10 मिनट के लिए इसे स्थगित किया गया था। सभा की बैठक भी हंगामेदार होने के आसार हैं। एक बार फिर से विश्व शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विश्व शुक्ला, एक प्रोटोकॉल होता है, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे सदन में जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है उस वक्त भी एक प्रोटोकॉल होता है, बड़े सदनों में एक प्रोटोकॉल होता है और यहाँ नगर निगम में भी, आम सभा में भी एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन उसके विपरीत जाकर यहाँ हंगामा करते लोग नजर आए। हालांकि वापस से शुरुआत हो चुकी है प्रश्नकाल की। क्या जानकारी आपके पास? जी, रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा आज हो रही है रायपुर के जो है वो नगर निगम के मुख्यालय में, और शुरुआत से ही जो है वो हंगामा देखने को मिला। खासकर हंगामा हमने पहले ही बताया था कि उस बात को लेकर होगा जो मॉस्को में MOU जो लाइट मेट्रो के लिए जो है वो महापौर जो है वो करके आए हैं, उसको लेकर ही जो है लगातार जो है शुरुआत से ही जो है बीजेपी के पार्षद जो है वो महापौर एजाज ढेबर समेत उनकी परिषद को जो है वो घेरते नजर आए। उनका कहना था कि रायपुर के जो महापौर हैं वो रायपुर की जनता से जो है माफी मांगे और एक MOU जो फर्जी जो बता रहे हैं बीजेपी पार्षद जी से, उसका एक बड़ा कटआउट लेकर जो है मेट्रो ट्रेन का जो है वो सदन में उसको लाकर जो है वो हंगामा किया। उसके साथ ही जो है नारे लगाए। आसंदी के जो है वो गर्भगृह पर भी जाने के जो है वो बीजेपी पार्षदों ने कोशिश की। इसके चलते जो है वो 6 पार्षदों को जो है वो निलंबित भी कर दिया गया। आपको बता दें कि मृत्युंजय दुबे जो बीजेपी के पार्षद है, उन्होंने जो है वो MOU जो लाइट मेट्रो को लेकर हुआ था उसके लिए जो है वो प्रश्न लगाया था, लेकिन उस प्रश्न को जो निरस्त कर दिया गया। इसी से जो है वो बीजेपी के पार्षद जो है नाराज हो गए और इस पर जो है वो महापौर से जो है पूरे मामले जो है वो मांग करते रहे कि जवाब देने की कि MOU जो उन्होंने किया था मॉस्को में लाइट मेट्रो को लेकर, आखिर वो क्यों जो है रायपुर की जनता को जो है धोखा में रख रहे हैं और क्यों ऐसे जो है वो बात कर रहे हैं जब वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो है वो अनुमति के बगैर। तो पूरा जो मामला है वो इसी मामले को लेकर है कि जो प्रश्न लगाए गए थे बीजेपी पार्षद के द्वारा, आखिर उन्हें निरस्त क्यों कर दिया गया, क्यों आखिर जो है वो जवाब देना नहीं चाहता शहर सरकार, जो कि अब जो है वो कुछ दिनों बाद जो है वो रायपुर नगर निगम के चुनाव भी होने वाले हैं। तो लगातार जो है वो हंगामा जारी है। बीजेपी पार्षद जो है वो जो सत्ता पक्ष के जो है पार्षद है, कांग्रेस के पार्षद है, कांग्रेस के महापौर है, उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया विश्व शुक्ला जानकारी साझा करने के लिए। महासमुंद में बाल संप्रेक्षण गृह से भागे 4 बाल कैदी ड्यूटी पर तैनात जवान और अटेंडेंट पर हमला कर भाग गए हैं। जवान और अटेंडेंट पर पत्थर चलाकर उन्हें घायल कर दिया। गेट का चाबी लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस चारों बाल कैदी की तलाश में जुट गई है।
महासमुंद में बाल संप्रेक्षण गृह से 4 बाल कैदी भाग गए और ड्यूटी पर जो जवान और अटेंडेंट तैनात थे उन पर हमला करके भागे हैं। पत्थर भी चलाया गया, उन्हें घायल कर दिया गया और गेट का चाबी लेकर मौके से 4 बाल कैदी भाग गए। जशपुर में फिर एक शिक्षक ने गरिमा की हदें पार कर दी हैं। दागदार कर दिया है गरिमा को ही। बगीचा विकासखंड के प्राथमिक शाला कवई में एक शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचा, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो बना लिया। इस दौरान शिक्षक ये भी कहते हुए सुना गया कि 2 लिटिल पैग ही तो पी है, यानी इन्होंने कोई गलती नहीं की, 2 लिटिल पैग इन्होंने बस पी है। और देखिए कितने कॉन्फिडेंस में कहता नजर आ रहा है। जब इससे पूछा गया कि क्या आपने शराब पी है तो कहता है 2 लिटिल पैग ही तो पी है। तो बच्चे क्या सीखेंगे? वो चीज नहीं आया हाँ। और अब बात सख्ती की होगी। जयजयपुर जनपद पंचायत में घूस लेते हुए एक बाबू का वीडियो सामने आया है। जनपद पंचायत जयजयपुर में काम करने वाले इस बाबू का नाम वेंकटेश्वर बताया जा रहा है। ग्राम पंचायत बर्रा में विधायक निधि से बने सीसी रोड के चेक जारी करने के बदले बाबू ने पैसे लिए। बताया जा रहा है कि ये घूसखोर बाबू कई सालों से एक ही जगह पर तैनात है। घूसखोर का वीडियो सामने आने के बाद सरपंच संघ में भारी गुस्सा है, आक्रोश है। जांजगीर चांपा में केएसके महानदी पावर प्लांट के सामने भू विस्थापित किसान धरने पर बैठ गए हैं। भू विस्थापित किसान 24 सूत्रीय मांगों को लेकर प्लांट के गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने प्लांट प्रबंधन पर मनमानी और तानाशाही करने का आरोप लगाया। बार बार प्रशासन को बताने के बाद भी अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। अपनी मांगों को लेकर पहले भी किसानों ने आंदोलन किया था, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। गरियाबंद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम दफ्तर में हल्ला बोला। उनकी मांग है कि उन्हें सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़े काम में लगाया जाए, दूसरे विभागों में नहीं भेजा जाए। अपनी मांग को लेकर फिंगेश्वर ब्लॉक के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। इस दौरान करीब 300 कार्यकर्ता मौजूद रहे। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दे दी है। राजधानी रायपुर में सशस्त्र सैन्य का पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों ने घुड़सवारी का जौहर दिखाया। इस दौरान 5 साल के प्रिंस ने गजब की घुड़सवारी की, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। महज 5 साल का ये प्रिंस है। तो वहीं सशस्त्र सैन्य पूर्वाभ्यास के दौरान भीष्म टैंक समेत अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। छत्तीसगढ़ के बच्चे इतिहास रचते हैं और खास करके माओवाद प्रभावित क्षेत्र के बच्चे। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, कक्षा 5वीं का प्रिंस है। अब देखिए इसकी उम्र क्या है। बच्चे इस उम्र में घुटनों के बल चलते हैं, लेकिन ये घुड़सवारी करता है। और गीता मैम इनकी जो प्रयासों की तारीफ जितनी भी की जाए कम है। मैम आपने किस तरह इनको ट्रेनिंग किया है, कहाँ के बच्चे हैं ये सारे बच्चे नक्सली ग्रस्त प्रदेश से हैं, बस्तर जिले से हैं, जिसमें से कुछ बच्चों के वो हैं अनाथ हैं और कुछ बच्चे हैं जिसको पोलियो केस है, जिनका एक का एक हाथ नहीं है, एक ग्रोथ डिफॉर्मिटी है। तो ये सारे उस ज़िले से हैं जहाँ पे इनको ये अभी कोई भी फैसिलिटी इस तरह की नहीं थी। तो ये ज़िले का जो कलेक्टर हैं उनका प्रयास है इनको आगे बढ़ाने का। तो वहाँ पे गीदम एक एजुकेशन सिटी है जिसमें ये सब बच्चे पढ़ते हैं और वहीं पर हमारा ये प्रयास है, वहीं पर ही हमको एक ट्रेनिंग करा रहे हैं। किस तरह की ये घुड़सवारी करते हैं, महारत है? अभी कहना मुश्किल है। ये सिर्फ 3 महीने हुए हैं इनको करते हुए, बट 3 महीने में ये शो कर पा रहे हैं। ये बहुत बहुत वीरता की बात है। अदरवाइज 3 महीने में बच्चा मुश्किल से घोड़े पे बैठ के कंफर्टेबल होता है कहीं भी, मगर ये खुद में साहसी हैं। इन बच्चों की जितनी तारीफ की जाए कम है। देखिए प्रिंस, कहाँ रहते हैं आप? दंतेवाड़ा। अच्छा, कब से घुड़सवारी कर रहे हो, कैसे लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। यस सर। जी, और भी बच्चियां हैं, आएंगे बेटा। जी जी। ये हमारा प्रयास है कि हम घुड़सवारी उसमें इंक्लूड की जाए
इसमें सॉरी बोलिए मैं एडिट कर ओके व्हाट यू कॉल दिस जी घुड़सवारी स्किल डेवलपमेंट में इंक्लूड की जाए ताकि इन बच्चों का भविष्य हम सिक्योर कर सकें। इन भविष्य में इन बच्चों को हम आगे ले जाके इनका स्किल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करके आगे जॉब दिलवा सकें। जी बिल्कुल, देखिए ये भी एक छोटा सा बच्चा है। देखिए कुदरत ने इनका साथ नहीं दिया, दिव्यांगता है, लेकिन इसके हौसले इतने बुलंद है। बताएंगे बेटा, कब से आप कर रहे हैं घुड़सवारी? 1 महीना। कैसे लग रहा है? अच्छा लगा। इतने बड़े बड़े घोड़ा है, कैसे काबू करते हैं? एक हाथ से। एक हाथ से। देखिए दिव्यांगता है, लेकिन इनके हौसले की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। माओवाद इफेक्टेड एरिया के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं। एक छोटी सी बच्ची है। बेटा आप कब से कर रहे हैं? मैं बहुत पहले से करते आ रही। जी क्या है आगे, क्या घुड़सवारी में क्या करना चाहते हैं आप? आगे बढ़ के मैं कुछ जंपिंग करना चाहती जी बिल्कुल, देखिए तमाम ऐसे बच्चे हैं जो माओवाद इफेक्टेड के हैं और उसके बावजूद ये इतने बड़े बड़े जो घोड़े हैं उसे काबू करते हैं, और न सिर्फ काबू करते हैं बल्कि घुड़सवारी में ये महारत भी हासिल कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।